जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज जी के सदुपदेश। पूज्य पंडित जी महाराज कहते हैं, कुसंग से बचते ही रहें, जिनके संग से एवं जा स्थान में काम क्रोध आदि विकार की उत्पत्ति होती दिखे, वहां साधक क्षण भर भी न ठहरे। इस समय कुसंग की भरमार है, बहुत ही सावधान रहे। कुसंग से को न कुसंगति पाई न साई। इंद्रियन द्वारा पवित्र कर्म ही करें, कोई खोटा कर्म न बने। सत्पुरुषों का संग करें। सत्पुरुषों का संग यदि न मिले तो सद्ग्रंथन को स्वाध्याय करें। पूर्व में जो संत भये हैं उनकी जीवनी एवं वाणी अवश्य ही पढ़ें। सद्ग्रंथन संतन के जीवन चरित्र एवं उनकी वाणी से प्राप्त शिक्षा एवं सद्गुणन को अपने जीवन में धारण करें। सत्कर्म करते करते कबहू काहू को धुनाक्षर न्याय सो सच्चे संत को संग एवं सेवा मिल जाए तथा वे प्रसन्न है जाएं, तभी जान लो कि वाके उद्धार को समय समीप आ गयो है। संत माया सो परे हुए हैं, उनकी कृपा सो ही जीव माया सो पार जाए सके हैं। संत की प्राप्ति कैसे हो? अनेक जन्मन के पुण्य जब एकत्रित होते हैं, तब या जीव के मन में कबहू श्री भगवान की कृपा से श्री भगवत प्राप्ति की लालसा जगे है। जब यह लालसा बढ़े है, तब व्याकुल होके प्रभु से पुकार बने हैं और वाही क्षण कोई न कोई संत मिल जाए हैं। वे संत वाकु श्री भगवान की ओर ले जाए हैं। हम अपने अनुभव की बात कह रहे हैं कि इस पथ में अत्यंत आवश्यकता है सदाचार की। बिना सदाचार के चाहे जितना हो साधन करें, साधन टिक नहीं सके। दुर्गुण दुर्व्यसन साधन भजन को शक्तिहीन कर दे है। काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, ये सभी विकार बड़े प्रबल हैं। ये सब साधन को नष्ट कर देते हैं। तथापि सब में महाभयंकर है क्रोध। मनुष्य तप यज्ञ और दान करके जो पुण्य प्राप्त करता है, वह सब पुण्य को क्रोध सर्वथा हरण कर लेता है। अतः क्रोध सो बहुत ही बचे। क्रोध के अवसर पे समझाए वे सो काम ले। साधन करवे वारे लाखन हैं, किंतु बिना सदाचार के लाभ दिखाई नहीं दे रहे हो हैं। साधन सो पूरो पूरो लाभ तभी प्राप्त हुए हैं जब जीवन पवित्र हो। श्री भगवान नाम की बड़ी महिमा है। समस्त साधन को मूल है श्री भगवान नाम। तथापि श्री भगवान नाम के साथ जप के साथ आवश्यक है कि नाम जपवे वारी जीभ अत्यंत पवित्र बने, संयमी बने। कबहू दुर्वचन न बोले, असत्य न बोले, कबहू पर चर्चा पर निंदा न करे। जासों काहू को दुख होए, काहू को अहित होए, ऐसी बात न बोले। क्रोध न करे, सहनशील बने। बहुत से ऐसे हैं जो नाम जप तो कर रहे हैं, किंतु चले हैं या पथसों उल्टे। नाम जपहू चल रहे है, नाम जप चल रहे है, साथ ही साथ दो चार जने बैठ के पर चर्चा पर निंदा व्यर्थ की बात कह सुन रहे हैं। क्रोध कर रहे हैं, पर धन पर स्त्री पर अहित की इच्छा है। ऐसे नाम जप से विशेष लाभ नहीं है। दवा खाए ले हैं, पर पथ्य के बिना दवा लाभ नहीं करे हैं। साधक यदि ठीक साधक है तो साधक को जीवन सर्वथा नयो विलक्षण श्रद्धा युक्त पवित्र बन जाए है। ऐसे साधक को एक विशिष्ट आंतरिक तुष्टि एवं आनंद की अनुभूति होती है। परंतु कब? जब श्री गुरु कृपा को आश्रय हो, अहंकार शून्यता हो एवं साथ ही साथ सदाचार को ही पालन हो। बहुत ही आवश्यकता है सदाचार की। अपने जीवन को पवित्र बनावे, दिन पर दिन अपने आप को उठाता जाए भगवान की तरफ। जीवन सर्वथा पवित्र बने। जैसे सूअर के छुए से बचे हैं, वैसे ही पाप न छू जाए, तभी कल्याण होएगो। श्री भगवान की ओर हम चल रहे हैं, या की पहचान है अपने जीवन में पाप न छू जाए। हम तो बराबर यही कहे हैं, आप लोग पवित्र बन जाओ। जहाँ में हमें लाभ दिखे हम वही कहते हैं। यह समय बड़ी भारी आवश्यकता है सदाचार की। आज भजन सत्संग आदि भक्ति संबंधी कार्य बहुत बढ़ रहे हैं, पर पाप वासों लाख गुना बढ़ रहे हैं। हम तो बार बार यही कहेंगे, सदाचारी बनो।
केवल पढ़वे सुनने सो काम नहीं बनेगो, काम बने है ऐसो बनवे सो। हमारो जीवन ऐसो बने मानो पाप हमारे लिए संसार में है ही नहीं। आज सदाचार की कमी है रही, पाप सो बचें या को विचार बहुत कम है। मुख्य है भजन के साथ साथ पाप सो बच के जीवन को दिन पर दिन पवित्र बना तो जाए। धारण करवे के ताई सद्गुण है, त्यागवे के ताई दुर्गुण है। ऊंचे चढ़वे के लिए जो ऊंची बातें हैं सद्गुण हैं, वे सब अपने स्वभाव में भर तो जाए, और जितने दोष दुर्गुण हैं वे सब अपने भीतर से निकार तो जाए। सुंदर चरित्र एवं ऊंचे विचार ये दोनों ही मनुष्य को ऊंचे उठावे हैं। अपने स्वभाव को सुधार तो रही रहे, अपने दुर्गुण के हटावे में विलंब न करे। सिनेमा, थिएटर, स्वांग आदि गंदे नाच गाने या गंदी बातें न कभी देखनो न सुननो। स्त्रीन की श्रृंगारिक चर्चा कहवे सुनवे सो बचनो। न कभी स्त्रियों का नाच गाना ही देखना। भांग, तंबाकू, चाय आदि नशीली वस्तुओं को कभी सेवन नहीं करना। सदैव पवित्र भोजन करनो, पवित्र जल पीनो, पवित्र वायु सेवन, पवित्र मनुष्यन को संग करनो, पवित्र स्थल पे वास करनो, मन सो हूँ पवित्र संकल्प उठानो तथा इंद्रियन द्वारा पवित्र ही कार्य करनो। छल कपट रहित सरल शांत एवं भजन में जीवन बनाए वे को प्रयत्न सदैव रहे तथा भगवान से हूँ यही प्रार्थना रहे कि मेरा जीवन भजन में बन जाए। दो बातन को अभ्यास बढ़ाओ, निरंतर नाम जप करो और दूसरा निरंतर अपने आचरण का सुधार करो। इन दो बातन में प्रमाद न होने पावे। अपनी साधना एवं अन्य काहू बात को अभिमान न कर बैठे, दीनता को भाव ही बढ़ाते रहें। जा समय यह मूर्ख जीव थोड़ो सो पढ़ सुन के, थोड़ो सो साधन करके अथवा त्याग वैराग्य को ढोंग रच के अपने को कुछ मान बैठे हैं तो अहंकार है जाए है। ऐसे अज्ञानी साधक के पीछे महाभयंकर सर्वनाश कर नरक मार्ग पथ प्रदर्शक एवं पतन कारक यह महारोग लग ही जाए है। अहंकार को परिणाम होए है दूसरन में दोष देखनो, दूसरन सो घृणा करनो, दूसरन को धूर्त कपटी धोखेबाज मान बैठनो, दूसरेन को दोषी मान के उनके दोषन को चिंतन करनो, काहू के दोषन को निरंतर चिंतन मनन करनो, अपने में दोषन को भरनो है। यह अनर्थ को मूल है, महापाप को फल है। बहुत ही सावधान रहना चाहिए। इन बातन में फंस के समय नष्ट करनो महामूर्खता है। अहंकार को सर्वथा त्याग करे, यह शत्रु मन में घर न करने पावे और न कबहू भूल के वाणी सो या को प्रयोग करे। अहंकार के नाश का उपाय महदाश्रय। अहंकार उपजे है अपने मन सो साधन करवे सो। यदि महदाश्रय दृढ़ है तो अहंकार नहीं उपज सके हैं। दूसरा है श्री जीवन धन की कृपा को अनुभव। अपनी अहेतु की कृपा से श्री जीवन धन ने मानव शरीर प्रदान कियो है, मतलब भगवान ने मानव शरीर प्रदान किया है। संतन को संग उत्तम मति एवं गृहस्थ में रहते भय हु श्री भगवत भजन को अवसर दे दियो। अब अतिशय कृपा के वश है कि स्वयं ही श्री सद्गुरु बन के साधन कराए रहे हैं। कृपा परवश श्री प्राणनाथ के द्वारा प्रदत्त वस्तु की प्राप्ति पे अहंकार उचित है अथवा उनकी कृपा के प्रति कृतज्ञता की अनुभूति से दीनता उचित है। हमारो अनुभव है जिनके स्वभाव में श्रद्धा, विनम्रता, सरलता, सत्यता, स्नेहशीलता एवं निरभिमानता आदि सद्गुण रहे हैं, उनको ही या पथ में उत्थान हुए हैं। या के विपरीत जिनके स्वभाव में अहंकार, उद्दंडता, छल कपट, असत्यता, चतुरता, क्रूरता, कठोरता तथा काम क्रोध आदि दुर्गुण हुए हैं, उनको पतन निश्चित है। स्वभाव में सहनशीलता ही रहे। कोई अपनों अहित करे, निंदा करे, अपमान करे, दुख दे, हानि पहुँचावे, वाकु अपने ही कर्म को फल मान के अथवा श्री भगवान को मंगल विधान मान के शांति से सह ले। दुखी न बने, न प्रतिशोध की भावना ही अपने भीतर आवन दे। स्वभाव में धीरता, गंभीरता, नम्रता एवं सहनशीलता ही होनी चाहिए। कटुता, कठोरता एवं रुक्षता अपने स्वभाव में न आने पावे। प्रेम पथिक के स्वभाव में दया, प्रेम पथ के पथिक के स्वभाव में दया, क्षमा, उदारता की त्रिवेणी सतत प्रवाहित होती ही रहनी चाहिए, सतत प्रवाहित होती रहनी चाहिए।
आध्यात्म पथ में चलबे वारे को जीवन में सादगी की अत्यंत आवश्यकता है। सादगी एवं संयम को परस्पर घनिष्ठ संबंध है। या के विपरीत विलासिता जीवन में विषय भोगन की वासना को बढ़ाए के इंद्रिय असंयम एवं पाप में प्रवृत्ति करावे है। असंयमी को जीवन साक्षात नरक रूप ही है। सादगी को तात्पर्य है कम से कम में जीवन निर्वाह, अपनी आवश्यकता को न बढ़ाना। जीवन निर्वाह के लिए ही प्राप्त वस्तुओं को अत्यंत आवश्यक है एवं उचित रूप से सदुपयोग। सादगी साधुता है, कंजूसी नहीं है। विलासी पुरुष भोगी एवं स्वार्थी होए है। भोगी होएवे के परिणाम रोगी होनो है। स्वार्थी होएवे को परिणाम अपने ही सुख में लिप्त रहनो, समाज के लिए अनुपयुक्त होनो है। कंजूस को उद्देश्य काहू न काहू प्रकार से धन को संचय करनो है। वह संपत्ति के संचय की प्रबल वासना से ग्रसित रहे हैं। न वह अपने लिए धन को उपयोग कर सके हैं, न औरन के लिए करनो चाहे हैं। कंजूसी को परिणाम अपने और समाज दोनों के लिए अनुपयुक्त होनो है। विलासी पुरुष भोगन की अत्यधिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए तथा कंजूस धन संचय की वासना पूर्ति के लिए पाप में लग जाता है। उच्च विचारवान पुरुष ही अपने लिए सादगी मित व्ययता से युक्त है कि स्वयं के लिए संयमी और दूसरों के लिए उदार हुए हैं। जहाँ ताई है सके अपनी आवश्यकता न बढ़ावे। सदैव सादा आहार करे तथा सादा वस्त्र पहने। वस्त्र पहनने में दृष्टि शरीर की लज्जा ढाकवे एवं शीत निवारण पे ही रहनी चाहिए। शौक मौज एवं सुंदर बनने के उद्देश्य से कोई वस्त्र न पहने। आवश्यकता से अधिक केवल ट्रक में धरवे के लिए अधिक वस्त्रन के खरीदवे में व्यर्थ व्यय न करें। कोरे बड़पन के विचार से विवाह आदि कार्य में अपनी सामर्थ्य से अधिक खर्च न करें। जहाँ मनुष्य में 3 बातें हों, बढ़िया भोजन की चाह, बढ़िया वस्त्रों की चाह और बड़े बड़े धनी मानियों में बैठने की चाह, वहाँ को नरक जाएवे की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तीनों नरक रूप ही हैं। ये 4 बातें हैवे पे श्री भगवत प्राप्ति में कोई संशय नहीं है। सादा से सादा वस्त्र, सादा से सादा आहार, सादा सात्विक जीवन, श्री भगवत भक्तन को संग। जय श्री राधे। आगे के विचार हम कल सुनेंगे।